Hello students, this is video number 11 of work power and energy and the topic is relation between force and potential energy। और इस टॉपिक के अंदर हम इक्विलिब्रियम को लेके भी बात करने वाले हैं। तो यू कैन से कि इस टॉपिक का नाम आप इक्विलिब्रियम बोल सकते। सबसे पहले अगर मैं फोर्स और इक्विलिब्रियम के रिलेशन की बात करूँ ना, तो आपको डायरेक्टली मैं एक चीज़ बताता हूँ, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी हमने जब पढ़ा था तो कैसे याद किया था, ये कभी नहीं भूलना आप, ठीक है। कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। दैट इज व्हाई इट इज इक्वल टू वर्क डन। क्या होता है, क्या ये होता है या नहीं, एफ डी एक्स। फिर यहां से हमने एफ किसकी वैल्यू के बराबर आ गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये आपका आ गया एफ की वैल्यू। ये अगर एक ही डायमेंशन में दिया हो, दिस इज फॉर वन डायमेंशन, अगर एक्स डायमेंशन में दिया हो तो हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर मुझे पूरा थ्री डायमेंशन में निकालना हो और वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो इसका आंसर आता है, ये याद रखोगे आप, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव। ये देखो डी टेढ़ा कर दिया ना थोड़ा सा मैंने, इसको बोलते हैं डेल। एक्चुअल नाम इसका डाबा होता है, डाबा। ये एक ग्रीक लेटर है, जैसे डी जैसा मिलता है, इसका नाम होता है डाबा। लेकिन डाबा बोलने में बड़ा अजीब लगता है, इसलिए बहुत से लोग इसको डेल ही बोलते हैं, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स आई डेल यू बाई डेल वाई जे डेल यू बाई डेल जेड के। ये आपने रिलेशन याद रख लेना है, ठीक है। अगर एक ही डायमेंशन में हो तो दिस इज इनफ, लेकिन अगर थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस में हो तो इस तरह से आपने उसको लिखना है, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मीनिंग हुआ इस डेल का और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक दिन बात आपके साथ पार्शियल डेरिवेटिव की बात मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको दो तीन वेरिएबल्स नज़र आए ना, तो अगर मैं बोलूँ इसको इसको इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाकी दोनों को आपको क्या मानना होता है, कांस्टेंट। मैंने पहले भी पार्शियल इंटीग्रेशन जैसी वर्ड आपके साथ यूज़ किया था, लेकिन अभी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है मैंने, ठीक है। तो देखोगे कैसे करेंगे हम। दिस इज़ द क्वेश्चन, u इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स फाइंड एफ। अब मुझे यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो फोर्स फाइंड करने अभी फार्मूला लिखा, उसको इसको यूज़ करेंगे, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो f इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी, डेरिवेटिव ले लिया इसका, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लिया तो बस ये बन गया आपका। तो फोर्स हमने निकाल ली किससे, यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स की वैल्यू निकाल ली। फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये हम कर चुके हैं। फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये हम कर चुके हैं, ध्यान देना जरा प्लीज। फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका आपको पहले ही बता दिया हुआ मैंने। वर्क डन कैलकुलेट किया था ना हमने, फोर्स जब आपको गिवन थी और वहां से हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, तो वहीं से बस वैसे ही करना है। मैंने आपको करवाया था एक तरह का क्वेश्चन जिसमें हमने फोर्स आपको गिवन थी और आपको उसमें पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी से, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको आना चाहिए, वो बता दिया हुआ मैंने आपको। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इसको, लिखो आप बड़े अच्छे से। क्या लिखना है आपने, F इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या मतलब हुआ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव है। जब डी देखो ना कैसे लिखा हुआ है, तो ये दोनों को क्या मान लेना है, कांस्टेंट। तो आंसर क्या आ गया, 2x आई माइनस 4y जे। कैसे 4y, बाकी कहाँ गए, बाकियों को कांस्टेंट माना, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होता है। फिर -2z के, इसका आंसर आ गया। बस वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर भी आ गया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, u इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, फाइंड फोर्स एट अ पॉइंट भी दिया हुआ है जहां पे आपको फाइंड करनी है वैल्यू। पॉइंट दिया हो तो बाद में जो आंसर आपका एक्स वाई जेड में निकलता है उसमें वो वैल्यू डाल दो। मैं बताता हूँ कैसे। क्या करना है आपने, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, सॉरी, जे खत्म, के है ही नहीं, जेड है ही नहीं, हाँ, इक्वल टू
इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या मानना है आपने y को? कांस्टेंट। y को क्या मानना है? कांस्टेंट। आप ध्यान देना जरा प्लीज़, गलती नहीं कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस, इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, ठीक है, मैंने लिखा देखो कॉस, ध्यान देना प्लीज़। फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे साइन 2x याद करो, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता था? साइन 2x का डेरिवेटिव है कॉस 2x इंटू 2x का भी डेरिवेटिव लो तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी सोचना है। तो पहले तो साइन, साइन फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है साइन का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो कॉस x प्लस वाई तो आएगा ही आएगा। फिर आप x प्लस वाई का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानना है, आंसर आया 1। तो टेंशन ही नहीं, छोड़ दो, 1 क्यों लिखना, इंटू 1 क्यों लिखना है, ठीक है। फिर आई तो लिखो, फिर यहां फिर से साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? पहले तो कॉस लिख दो, फिर उसके बाद लेकिन सोचो कि x प्लस वाई का क्या होगा। तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? x कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0, y का कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बड़ा सिंपल हो गया ये, नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट, ठीक है। लेकिन बस डेरिवेटिव लेने आपको आने चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं लेने आते होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब x और y की वैल्यू क्या डाली हुई है? π/4 π/4, तो डाल दो। कॉस π/2 हो गया, ये भी कॉस π/2 हो गया, ये भी π/2, π/4 प्लस π/4 होता है π/2, इसलिए आंसर जो आया वो आया -0i -0j, ठीक है। तो बाई चांस आंसर कितना, फोर्स का आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। वो आपको उससे मतलब नहीं आंसर 0 आया क्या आया, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आप किस तरह से डेरिवेटिव लेना आपको सीखना है बस। अगला टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम पे बात कर रहेंगे। इक्विलिब्रियम पे पहले भी हम बात कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में, जब हम लिखते थे इक्विलिब्रियम तभी आता है जब फोर्स नेट इज इक्वल टू क्या होती है? 0। नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0। एक पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब फोर्स, अब हम इसी चीज़ को, लेकिन 2-3 बातें बताऊंगा। इसी चीज़ को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, और दूसरी बात ये, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, वो बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि इक्विलिब्रियम जब पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में हम निकालेंगे तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊंगा आपको। इक्विलिब्रियम 3 तरह के हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करना है आपने बहुत अच्छे से, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैं आपको बोलता हूं, पहला कंडीशन आपके साथ ले लीजिए कि यहां पे एक बॉल पड़ी है इस बाउल के अंदर ऐसे करके, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पता चलेगा? आप ध्यान देना प्लीज। जब भी मैं इस बॉल को, ये जो बॉल यहां पड़ी है, इसको डिस्प्लेस करूंगा इस तरफ या इस तरफ, तो आप देख पा रहे हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि सिस्टम इस बॉल को दोबारा यहां लाने की कोशिश करेगा। जब आप इधर ले जाओगे, थोड़ा डिस्प्लेस करना है, ज्यादा डिस्प्लेस करके बाहर नहीं गिरा देना है, ज्यादा डिस्प्लेस करके यहां नहीं गिराना है, ठीक है। थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद, थोड़ा डिस्प्लेस जैसे ही किया तो क्या हुआ, ये सिस्टम इस बॉल को दोबारा वापस यहां लाना चाहता है। जब सिस्टम अपने उस बॉल को फिर से वहीं लाना चाहे, समझ आई बात, सिस्टम वहीं लाना चाहे, देखो इक्विलिब्रियम में बॉल पड़ी थी, नेट फोर्स इस पे 0 थी, तभी ये बॉल रेस्ट पे थी, ठीक है, रेस्ट पे थी, ये तो हमें इतनी बात समझ आई। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम इस बॉल को जब आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तो सिस्टम पे ऐसी फोर्सेस एक्ट कर जाती हैं कि वो उसको दोबारा उस इक्विलिब्रियम में लाना चाहती हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी का दूसरा केस, ऐसा रखो, एक बॉल यहां टिका दो, ठीक है, यहां टिका दो। अब क्या देख रहे हो आप, अब यहां एक चीज नोट कर रहे हो क्या, कि इस पे थोड़ी सी भी फोर्स अगर लगेगी तो सिस्टम उसको वापस नहीं ला रहा, रादर इसको और ज्यादा दूर धकेल रहा है। समझ आई बात, सिस्टम इसको वापस नहीं ला रहा, वापस तो यहां ला रहा था, यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे इस पे जब आप फोर्स लगाओगे तो सिस्टम इसको और दूर लेके जाना चाहता है। जैसे ही उसको मौका मिला बस गया, भाग जाएगा वहां से, ठीक है। रादर सिस्टम इसको और ज्यादा फोर्सेस लगा के इसको और दूर धकेल रहा है। तो दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है
फोर्स नेट जीरो है दोनों केसेस में, लेकिन ये अनस्टेबल है। अब मैथमेटिकली पता लगाना है हमने आगे जाके कि यार कैसे पता चलेगा कि स्टेबल कौन सा और अनस्टेबल कौन सा। ठीक है, एक तीसरा केस और लेते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। उस केस में क्या होता है, ये अगर ऐसे एक फ्लैट सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉल पड़ी है, ऐसे करके एक बॉल पड़ी है, तो हमें अगर देखना है कि ये स्टेबल कब है और अनस्टेबल कब है। अगर इसके ऊपर फोर्स लगे तो फोर्स लगेगी तो ये यहां आ जाएगा। सिस्टम यहां पे इसको ना तो वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ना तो इसका काम खराब कर रहा है, ना तो काम ठीक कर रहा है। वो कह रहा है भाई फोर्स लगाओ, मैं जहां आप बोलोगे वहां चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। ये तो समझ आ गया हुआ सबको आराम से, ये भी पता चल गया। न्यूट्रल में समझने की बात क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में सिस्टम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। सिस्टम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तुमने जितनी फोर्स लगाई बस उसने वैसा एक्ट किया। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में जब आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई, आपकी बॉल यहां आनी चाहिए थी, रादर वो नीचे ही गिर जाएगी, बिल्कुल वो और दूर चले जाएगी इक्विलिब्रियम से। यहां पे क्या है, फोर्स पे कोई सिस्टम फोर्स कोई एक्ट नहीं करवा रहा है। यहां पे ध्यान देना प्लीज, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को अच्छे से जरा फिजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, यहां पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो इस बॉल को यहां से यहां तक धकेलने के लिए, तो बॉल सिर्फ इतनी ही आगे आई। सिस्टम ने इसको ना तो खराब किया ना तो ठीक किया। यहां पे हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो सिस्टम ने ठीक क्या करना, सिस्टम ने और खराब कर दिया। आपने फोर्स लगाई थी कि बॉल यहां तक जाए, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर ऐसी फोर्सेस सिस्टम के अंदर है जो इसको और दूर इक्विलिब्रियम से ले जाएंगी। तो दैट इज वाई दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपने समझनी है अच्छे से। तो इसलिए ये वाला केस कौन सा हो गया आपका, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के तीन टाइप्स जो हमने जस्ट अंडरस्टैंड किया इसको क्वालिटेटिवली कि अभी ये क्या है। अब क्वांटिटेटिवली बात करेंगे, यार ये पता कैसे चलेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि है क्या। ठीक है क्या इक्विलिब्रियम। तो हम अभी तक यही बात करते थे, जहां पे फोर्स नेट इक्वल टू जीरो हो वहां पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन अब हमने बात की कि यार इक्विलिब्रियम भी तीन तरह के हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपकी, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स। ठीक है, इनके थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि किसको स्टेबल और किसको अनस्टेबल बोलते हैं। अब इसको क्वांटिटेटिवली जब हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की ना, तो हमने इस तरह से देखना है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। जैसा केस मैंने आपको अभी बताया ना, बिल्कुल वैसा ही अगर ग्राफ आपको दिखे ना, ये देखो, ये देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने बनाया है। जहां पे ये सिचुएशन है, ये वाली, इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इस पूरे ग्राफ में। और यहां पे एक चीज और क्या देखने को मिल रही है कि नेगेटिव स्लोप से, स्लोप नेगेटिव थी यहां, पहले स्लोप क्या थी, पहले स्लोप यहां नेगेटिव है और नेगेटिव से कहां जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। मतलब स्लोप इंक्रीज कर रही है यहां। इस पॉइंट पे इसको देखो, इस पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको मालूम है, अगर आपसे पूछे ना कोई कि इस कर्व के अंदर डेरिवेटिव कहां कहां जीरो है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये बात मैंने बताई है। यहां एक डेरिवेटिव यहां जीरो आएगा, एक डेरिवेटिव यहां जीरो आएगा और एक डेरिवेटिव यहां जीरो आएगा। यहां तो पूरे के लिए जीरो आएगा। लेकिन यहां पे ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे आपकी स्लोप चेंज करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, यहां पे स्लोप डिक्रीज कर रही है, यू कैन से, यहां पे स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करोगे क्या कि दिस इज अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है एंड दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इन इन तीनों की शक्ल उससे मैच भी कर रही है जो मैंने, ये बाई चांस ऐसा हुआ जो बाउल वाला केस अभी मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया क्या, कि जिसमें मैंने ये बताया कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉल वाला केस। यहां पे बॉल नहीं बना देना, ये तो ग्राफ है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, जिसको देख के हम बता रहे हैं कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए अब एक बात हम करते हैं कि हमें ये पता चला कि स्लोप क्या होती है, डेरिवेटिव। तो डी यू एक्स बाई डी एक्स,
ठीक है, डी यू एक्स बाई डी एक्स, जहां पे क्या होगा, जहां पे स्लोप जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, तो स्लोप डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव होगा, इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इतनी बात ध्यान देना। ठीक है, ये स्टेबल है, जहां पे पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि यहां पे स्लोप क्या कर रही है, यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव आएगा ना, जहां पे स्लोप इंक्रीज कर रही है, यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रही है इस पॉइंट पे, यहां पे स्लोप डिक्रीज कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इसलिए जहां पे ऐसा आएगा वहां पे डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स जहां पे पॉजिटिव होगा वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अदरवाइज आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं इस लैंग्वेज में लिखूं, देखना, फोर्स की लैंग्वेज में लिखूं कि डी एक्स ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव क्या कैसे लिखते हैं हम, फोर्स की टर्म्स में अगर लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और डी, इसको आप दूसरी लैंग्वेज में लिख लो ऐसे, डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव मैं लेना सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के लिए खुद लिखो, अनस्टेबल के लिए लेस देन जीरो लिखो, और इक्वल टू जीरो जब होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम लिख दो, खुद लिख दो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आपको यहाँ बताना है कि कब ये किस किस एक्स की वैल्यू पे ये इक्विलिब्रियम में होगा, और वो भी पता लगाओ कि फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या कहाँ पे वो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस क्वेश्चन को हमने करना है, वेरी सिंपल। आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम के लिए आपको मालूम है फोर्स नेट जीरो होना चाहिए, फोर्स नेट जीरो का मतलब हुआ डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम के लिए आप ऐसे लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या आया, टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए पे ये जो सिस्टम है ये क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन टू ए पे। ठीक है, अब मुझे बताना है कि क्या स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में, तो स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में जब पता लगाना हो तो डबल डेरिवेटिव लो, डबल डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आया, टू ए आया, टू ए आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी हमने क्या पता लगाना है, वही सेम क्वेश्चन है, लो सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बना, थ्री एक्स स्क्वेयर, थ्री एक्स स्क्वेयर बना, सिंपल है ये तो, थ्री एक्स स्क्वेयर बना, तो थ्री एक्स स्क्वेयर बनने के बाद डबल डेरिवेटिव भी ले लो, थ्री एक्स स्क्वेयर बना तो आपने क्या लिखा कि भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, ये तो इक्वल टू जीरो करो तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, लेकिन फिर आप बात करो, स्टेबल नहीं, सॉरी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, फिर डबल डेरिवेटिव लिया तो क्या पता चला, डी यू बाई डी एक्स लो, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो इसका लिया तो सिक्स एक्स आया, सिक्स एक्स आया तो जब जीरो डाला तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बन गया, ये इक्वल टू जीरो आ रहा है ना ये, तो स्टेप यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे ये इक्विलिब्रियम में था, जब आपने यहाँ डाला तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ रहा है, ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, किस पे डाल, इस एक्स की जगह आपने क्या डाला, ये जो एक्स यहाँ निकाला था ये डाला। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं डालना पड़ा, क्योंकि पिछली बार आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर एक्स की टर्म्स में आया ही नहीं, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस आ गया। अब इसको एनालाइज करते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से दोबारा मैं क्या ले रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू पहले ले लो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 12,
3x² माइनस 12 जब आपने लिखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी 12/4, 12/3 4 आ गई, +-2 आना चाहिए आपको, खुद करो, +-2, तो यानी कि +2 और -2 पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, +2 और -2 में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, लेकिन जब स्टेबल और अनस्टेबल की बात आएगी तो इसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव लो, एक बार दोबारा जब डेरिवेटिव लिया तो आंसर आया 6x, ठीक है, आंसर क्या आया 6x, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो 6x आया, 6x जब आया तो मैं लिखूंगा फॉर x इक्वल टू +2, फॉर x इक्वल टू +2 du/dt इक्वल टू क्या आ गया +12, जब +12 आया तो ये स्टेबल हो गया, +12 आया तो स्टेबल हो गया। अब करो फॉर x इक्वल टू -2, फॉर x इक्वल टू -2 जब आप करोगे तो du/dx² डबल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू -12 आया। कैसे कर रहे हो, ये x की जगह ये डाल रहे हो, तो ये कौन सा केस आ गया, अनस्टेबल। बस ये सारी कहानी है इसकी, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, अच्छे से इसको समझ लो। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें x और y दोनों हों, जरा ध्यान देना प्लीज़, उस केस में फिर से आपने ये वाला डेरिवेटिव निकालना है उसका, ठीक है, निकालो, क्या आंसर आएगा 3x² माइनस 12, मतलब x की कहानी अलग, x डायरेक्शन में अलग स्टेबिलिटी निकालनी है, y डायरेक्शन में अलग स्टेबिलिटी निकालनी है। मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना जरा। तो del u/del x इक्वल टू ये क्यों आया, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है y और y³ भी, तो इसलिए उनका तो 0 हो गया, तो ये आंसर आ गया। फिर अब ये तो बाई चांस वही बन गया, तो x इक्वल टू क्या बन गया +-2, x इक्वल टू +-2 पे x पे ये स्टेबल है, ठीक है, x पे ये स्टेबल है। कई बार x पे स्टेबल होता है, y पे स्टेबल नहीं होता है, ये ध्यान देना है, मैंने यही बताने वाला हूं। आप देखो d2u/dx² इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 6x, ये तो वही केस बन रहा है। तो +2 पे स्टेबल है, -2 पे अनस्टेबल है, तो यहां लिख देता हूं +2 पे स्टेबल है, -2 पे अनस्टेबल है, ठीक है, ये हमें इतनी बात समझ आ गई। अब y वाला निकालो, x डायरेक्शन में पता चल गया, x डायरेक्शन में स्टेबिलिटी अलग होती है, y डायरेक्शन में अलग होती है। ये आपको 12th में जाके एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपको बताऊंगा मैं किस तरह से ये करते हैं हम स्टेबल और अनस्टेबल का, ठीक है। अब देखना, अब ये निकालो y वाला, इसमें क्या आया, इसमें आया क्या 27 - 3y², ठीक है, 27 - 3y²। अब इसमें क्या आएगा 27 - 3y² में निकालो 27 - 3 एट इक्विलिब्रियम, यही होता है, ऐसे लिखना चाहिए बीच में, क्या एट इक्विलिब्रियम 27 - 3y² इक्वल टू 0, तो क्या बन गया मैं बताता हूँ आपको, 3 से डिवाइड करेंगे 9, तो y इक्वल टू +-3 आ गया यहाँ, y इक्वल टू +-3 आ गया यहाँ। तो y इक्वल टू +-3 जब आया, फिर सेकेंड डेरिवेटिव लो, सेकेंड डेरिवेटिव लिया, आंसर क्या आया -6y, -6y का मतलब हो गया कि 3 पे ये +3 पे ये अनस्टेबल और -3 पे ये स्टेबल। इतनी बात आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखनी है, ठीक है, +3 पे अनस्टेबल, -3 पे अनस्टेबल। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि कहाँ पे ये स्टेबल और कहाँ पे ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आपके टोटल बने हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखो, मैं इसको ऐसे बना के देता हूँ आपको, ठीक है, पहले +2 +3, ठीक है, +2 +3, तो हम क्या बोलेंगे, +2 पे स्टेबल है, +3 पे अनस्टेबल है। इसी तरह से ये पॉइंट क्या आया, +2 -2 +3, -2 +3 पे ये क्या आएगा, ठीक है, यहां पे -2 +3 पे ये देखो
हमने ये देखा कि जब x डायरेक्शन में स्टेबल है तब y में नहीं है, जब y में है तो तब x में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे दोनों जगह भी स्टेबल हो सकता था मैथमेटिकली, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस प्रैक्टिकली देखने को भी मिलती है जो हम देखेंगे, लेकिन क्लास 12th में दिखेंगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में कुछ स्टेबल है, y डायरेक्शन में अनस्टेबल है, तो वो मैंने पूरा यहाँ पे बना के दे दिया आपको कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे स्टेबल है, जस्ट आइडिया लेने के लिए, इसमें कुछ भी और कुछ नहीं था, वो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो गया था पहले ही। तो इतना ही है इस टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।